वारंगल में पीएम मोदी ने किया रोड शो। झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। तेलंगाना के वारंगल में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों की चिंता। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार सभी ने देखा। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। पीएम मोदी ने कहा, केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। पहली बार दो राजनीतिक दलों के बीच लगे भ्रष्टाचार के डील के आरोप। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता में बैठा परिवार करोड़ों के घोटाले में है लिप्त। जनता को गुमराह करने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रहे। पीएम मोदी ने वारंगल में किया कई विकास कार्यों का उद्घाटन। कनेक्टिविटी और उत्पादन से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पीएम ने अपने संबोधन में मेक इन इंडिया का भी जिक्र किया। कहा, युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा अभियान। पीएम मोदी ने कहा, नए लक्ष्य के लिए बनाने पड़ते हैं नए रास्ते। आज भारत में कई गुना तेजी से हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने में तेलंगाना की भी भूमिका। भारत में निवेश के लिए आ रही है दुनिया। पीएम मोदी ने वारंगल के भद्रकाली मंदिर में की पूजा। पुजारियों ने विधि विधान से कराया पूजा पाठ। पीएम ने मंदिर में की गौ सेवा, गाय को चारा खिलाया। पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन। तेलंगाना के बाद राजस्थान का दौरा। राजस्थान के बीकानेर में करीब 24,300 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर देश को सौंपेंगे। इस 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 500 किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरेगा। पीएम मोदी नौरंगदेसर के पास करेंगे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। 11,125 करोड़ की लागत से तैयार हुआ एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का आर्थिक क्षेत्र और पर्यटन को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आज हो रही है वोटिंग। 22 जिलों के 63,229 ग्राम पंचायत सीट पर डाले जा रहे वोट। पंचायत चुनावों के लिए शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 11 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान सुबह हुई फायरिंग। टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत, एक कार्यकर्ता घायल। टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प में हुई फायरिंग। अस्पताल में इलाज के दौरान एक कार्यकर्ता की मौत। मुर्शिदाबाद के दंगापारा में भी पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। बांकुड़ा के एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ता भिड़े। हिंसक झड़प में 16 से ज्यादा लोग घायल। वोटिंग के दौरान कुछ बिहार में भी हिंसा। सिताई में पोलिंग बूथ के बाहर धमाका। मालदा में टीएमसी नेता के रिश्तेदार की हत्या, बम से हमला कर हुई हत्या। नदिया के भालुका पंचायत में भी हिंसा। सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बम से हमले में टीएमसी के 2 कार्यकर्ता घायल। चुनाव के दौरान हुगली जिले के शंकरपुर में भी हिंसा। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। बंगाल में कूच बिहार से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। बैलेट बॉक्स लेकर भागते दिखा युवक। बंगाल के हल्दीबाड़ी में लूटे गए बैलेट बॉक्स। दीवानगंज के बूथ पर की गई तोड़फोड़। टीएमसी और विपक्षी कार्यकर्ताओं में हुआ था विवाद। हावड़ा के कोना जगदीशपुर में बीजेपी बूथ एजेंट को बाहर निकाला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। पंचायत चुनाव के दौरान नंदीग्राम में बवाल। सेंट्रल फोर्स तैनात न होने पर महिलाओं ने वोट देने से इंकार किया। नॉर्थ 24 परगना के एक बूथ पर बदमाशों ने फेंके बम। 2 बम फटे, बाकी पुलिस ने किए बरामद। तोड़फोड़ का भी आरोप। टीएमसी पर बीजेपी के गंभीर आरोप। राहुल सिन्हा बोले, जब सरकार और चुनाव आयोग मिलकर चुनाव लूटे तो ऐसा होगा ही। बंगाल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता सरकार पर अटैक। कहा, सरकार खो चुकी है जनाधार, डर से अपना रहे हैं हिंसक प्रवृत्ति। शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव में हिंसा के लिए ममता बनर्जी को बताया जिम्मेदार। कहा, टीएमसी के गुंडों और पुलिस में मिली भगत। सुबह से ही फील्ड में जायजा ले रहे हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस। चुनाव में हत्याओं पर जताई चिंता। कहा, चुनाव बैलेट बॉक्स से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में भी वोटिंग करने के लिए लंबी लाइन। मुर्शिदाबाद, बर्धमान, दक्षिण 24 परगना, नादिया में बूथ पर पहुंच रहे हैं वोटर्स। टीएमसी ने 61,591 सीट पर उतारे हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने 38,575 सीट और कांग्रेस ने सिर्फ 11,774 सीट पर किया है नॉमिनेशन। हिंसक घटनाओं को देखते हुए बंगाल में सुरक्षा कड़ी। 1,35,000 जवानों की तैनाती। मुर्शिदाबाद, पूर्व मेदिनीपुर, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, बर्धमान, नादिया, हुगली, कूच बिहार में केंद्रीय बलों की तैनाती। बंगाल पुलिस के अलावा 19 राज्यों की पुलिस संभालेगी मोर्चा। दक्षिण 24 परगना जिले में मतदान के लिए दिखा जज्बा। बारिश के दौरान कतार में दिखे मतदाता। उत्तराखंड के पौड़ी में लैंडस्लाइड, फंसी कार को जेसीबी की मदद से निकाला गया। सड़कों की मरम्मत का काम जारी। हिमाचल के कसौली में हुआ लैंडस्लाइड। 3 निर्माणाधीन भवनों को नुकसान। किम्मू घाट, चक्की मोड़ सड़क बंद। अमरनाथ यात्रा पर आज भी मौसम की मार। खराब मौसम के कारण दूसरे दिन भी बालटाल। पहलगाम के दोनों रूट की यात्रा रोकी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। बाढ़ जैसे हालात से जनजीवन प्रभावित। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश। सड़कों पर जबरदस्त जलभराव से परेशानी बढ़ी। जयपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। अजमेर रोड पर तालाब जैसे नजारा।
दिल्ली में बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत, अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में बारिश के चलते भरा पानी, लोगों को परेशानी। कच्छ में 2 दिनों से लगातार बारिश, भुज के बस स्टेशन इलाके में भरा पानी, लोगों को हो रही है दिक्कत। गुजरात के जामनगर में भी तेज बारिश, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। केरल में मानसून का टूटा कहर, अब तक 8 लोगों की मौत, 7,800 लोग बेघर। मौसम विभाग ने कन्नूर और कासरगोड जिले में जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 6 अन्य जिलों में येलो अलर्ट। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़े, अब तक 4 लोगों की मौत। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें और खेत पानी में डूबे आए नजर, दूर दूर तक दिखा सैलाब जैसा मंजर। कई जगहों पर बाढ़ का पानी घरों में घुसा, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। शिमला में बारिश बनी मुसीबत, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। बारिश से जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, नाले भी हुए ओवरफ्लो। ठाणे में तेज बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का चलना मुश्किल, यातायात प्रभावित। गुजरात के गिरनार के जंगल में एमपी के बुजुर्ग का रेस्क्यू ऑपरेशन, झरने से पानी लेने के दौरान फिसला था पैर, 48 घंटे के बाद जंगल से किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र में ठाणे के आसन गांव पहुंचे शरद पवार, अपने समर्थकों से मुलाकात की। शरद पवार के येवला दौरे पर छगन भुजबल का बयान, कहा जब कोई येवला से लड़ने को नहीं था तैयार, मैंने जीता चुनाव, वहां की जनता मेरे साथ। मुंबई में कल हुई बीजेपी मीटिंग को लेकर खुलासा, बैठक में फडणवीस ने कहा आलाकमान के आदेश पर हुआ अजित पवार को सरकार में शामिल करने का फैसला। मीटिंग में बोले देवेंद्र फडणवीस, एमवीए में फूट जरूरी थी, लोकसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बनाने के लिए उठाया कदम। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को नोटिस, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अयोग्यता के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए भेजा नोटिस। राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने के विरोध में कांग्रेस का ऐलान, 12 जुलाई को सभी राज्य मुख्यालयों में गांधी प्रतिमा के सामने होगा मौन सत्याग्रह। राहुल गांधी का किसान अवतार आया नजर, दिल्ली से शिमला जाते हुए सोनीपत में किसानों के बीच पहुंचे। सोनीपत के बरोदे में किसानों के साथ की धान की रोपाई, किसानों से उनकी समस्याओं पर बात की। सोनीपत में राहुल की किसानों से मुलाकात पर जयराम रमेश का ट्वीट, कहा हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कर्नाटक बजट को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया पिछड़ा हुआ बजट, कहा दुनिया में तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दिल्ली में की अहम बैठक, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ इकाइयों के साथ किया मंथन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वाईसीपी नेता की कार में तोड़फोड़, यू टर्न लेते वक्त प्लेटफॉर्म पर सो रहे लोगों को आई चोट। लद्दाख में भारतीय सेना का बड़ा युद्ध अभ्यास, बॉर्डर पर भारतीय सेना के टैंक गरजे, बीएमपी टैंक शामिल। फाइटिंग व्हीकल के साथ भारतीय सेना की एक्सरसाइज, T-19 टैंक, बोफोर्स तोप, बख्तर-बंद गाड़ियां शामिल। फ्रांस के एवरेक्स फॉविले एयरबेस पर उतरे इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल और 2 C-17 ग्लोब मास्टर, पेरिस बैस्टिल डे परेड का बनेंगे हिस्सा। चीन को लेकर बोले तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, कहा तिब्बत की समस्या के समाधान के लिए चीन मुझसे बात करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम संगठन, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर सुर में किया विरोध। यूसीसी को लेकर बोले अरशद मदनी, धार्मिक मामलों में दखल दी जा रही, हम विरोध जारी रखेंगे। नोएडा में धर्म परिवर्तन को लेकर सनसनीखेज खबर, एक कंपनी में साथ काम करने वाले युवक राहिल पर युवती का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। युवती ने धर्म परिवर्तन कर अपने घरवालों को मुस्लिम बनने की दी जानकारी, घरवालों से मुस्लिम बन जाने को कहा। अभी मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते नजर आए 4-5 लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्टेशन पर नमाज का वीडियो वायरल होने पर एमएनएस ने किया विरोध, थाने में दर्ज कराई शिकायत। एमएनएस नेता योगेश चिले ने स्टेशन पर महाआरती का किया ऐलान, कहा अगर स्टेशन पर नमाज हो रही है तो महाआरती भी की जाएगी। यूपी के सीएम योगी ने किया साफ, अगर सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं तो हनुमान चालीसा भी सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। सपा नेता एसटी हसन ने नमाज और चालीसा पाठ को बताया इबादत, कहा अगर कोई सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसे रोकनी नहीं चाहिए। लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन। धमकी के बाद देर रात तक मेट्रो स्टेशन की तलाशी में पुलिस को कुछ नहीं मिला, मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। बालासोर रेल हादसे केस में सीबीआई ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। रेलवे के 2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर, 1 टेक्नीशियन गिरफ्तार, तीनों पर गैर इरादतन हत्या के और सबूत मिटाने का मामला दर्ज। अरुणाचल प्रदेश में खराब मौसम के चलते इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सड़क पर कराई गई 1 स्किड लैंडिंग। प्रयागराज में अतीक गैंग के शूटर्स पर रंगदारी का केस दर्ज, पीड़ित परवेज ने पिस्टल दिखाकर 50,000 छीनने का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेलगावी में जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज की हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर हत्या का शक। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड ने बचाई 48 साल के एक शख्स की जिंदगी, ब्रेन स्ट्रोक के शिकार शख्स को किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बंगला चौक पर डही इमारत, बिल्डिंग के पास बनाया जा रहा था नाला, किसी के घायल होने की खबर नहीं। जम्मू के बनिहाल इलाके में एक तेल टैंकर खाई में गिरा, देखते ही देखते लगी आग।
दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ रुपए की एक्सपायर हो चुकी शराब की बोतलों को नष्ट किया। जालसाजों ने नोएडा अथॉरिटी के नाम से खोला फर्जी खाता, बैंक से 3 करोड़ 80 लाख की ठगी। दिल्ली से सटे साहिबाबाद में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, दोनों के पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए की 2 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद। यूपी के हापुड़ के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर ने भक्तों के लिए बनाया ड्रेस कोड, रिप्ड जीन्स, शॉर्ट फ्रॉक, नाइट सूट, मिनी स्कर्ट पहनने पर रोक। असम के धेमाजी में धार्मिक समारोह में प्रसाद खाने के बाद 80 से ज्यादा बीमार, महिलाएं बच्चे शामिल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल जारी, 1 अरब 85 करोड़ डॉलर की बढ़त दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 595 अरब 5 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 30 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। एफसीआई की 12 जुलाई को तीसरे चरण की ई नीलामी, थोक उपभोक्ताओं को 4,29,000 टन गेहूं, 3,95,000 टन चावल बेचेगा। यूरोपीय दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश के समर्थन जुटाने पहुंचे तुर्की के इस्तांबुल। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जेलेंस्की से की मुलाकात, कहा युद्ध रोकने के लिए हमारे प्रयास जारी। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का किया ऐलान, अमेरिकी एनएसए ने कहा यूक्रेन को असहाय नहीं छोड़ सकते। दुनिया के 100 देशों ने लगाया क्लस्टर हथियारों पर बैन, अमेरिका ने दी यूक्रेन में रूसी क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की दलील। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का दावा, रूस को विश्वसनीय एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत। मेदवेदेव ने सेंट पीटर्सबर्ग में किया हथियारों की फैक्ट्री का दौरा, नाटो देशों को टक्कर देने वाले हथियारों की जरूरत पर जोर दिया। यूएस के आयोवा में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार, 1000 से ज्यादा लोगों को किया संबोधित। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे ने दिया इस्तीफा, माइग्रेशन पॉलिसी पर गठबंधन दलों में सहमति नहीं बनने पर गिरी सरकार। लेबनान की बेगा घाटी में एक मस्जिद के पास फायरिंग, एक स्कूल टीचर की मौत, 5 घायल। नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों पर एक शख्स ने की फायरिंग, सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में घायल। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 2 बसों की जोरदार टक्कर, 80 से ज्यादा घायल। एक सिटी कंप्यूटर बस को एक डबल डेकर बस ने पीछे से मारी टक्कर, 16 घायलों की हालत खराब। बेलारूस ने रूसी वैगनर के लिए तैयार किए फील्ड कैंप्स, बगावत खत्म करने की शर्त पर बेलारूस में रहने का ऑफर दिया। बेलारूस की सेना ने मीडिया को दिखाए 5000 सैनिकों के रहने लायक फील्ड कैंपस, कहा भी वेंगर्स की तरफ से नहीं मिला है कोई जवाब। यूक्रेन के माउंट होवरला में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची, उसके पिता की मौत, रेस्क्यू टीम ने शवों को बरामद किया। बिजली गिरने से एक महिला हुई थी घायल, एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ गए थे तीनों। आदि पुरुष के लिए मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, भगवान हनुमान पर दिया था विवादित बयान। ट्वीट में लिखा, मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जनभावनाएं आहत हुई, मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। प्रभास की फिल्म सालार के टीजर ने तोड़ा आदि पुरुष और केजीएफ 2 का रिकॉर्ड, इंटरनेट पर 24 घंटे में 8 करोड़ 30 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। प्रभास और दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म प्रोजेक्ट के को मिला इंटरनेशनल मंच, सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन कन्वेंशन में रिलीज होगा ट्रेलर।